नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के अपन पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो अभी जो अपन करने वाले हैं, आज रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर आपका सॉल्व होगा, प्लस मैथ का आपका बिल्कुल पूरी शिफ्ट में आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, पहले अपन रीजनिंग खत्म कर ले, उसके बाद अपन मैथ पे आएंगे। तो ये जो शिफ्ट है वो है आज 18/7/2023 के शिफ्ट को कंप्लीट करने वाले 11:45 से लेकर 12:45 तक जो पेपर हुआ था सीजीएल टीयर 1 2023 का। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 1 से लेकर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग के, तो पूरे आपके सॉल्व करने वाले। तो आपको भी वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके अब बताना जरूर है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन क्या हुए, गलत हुए। यदि मान लीजिए आपका 20 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप क्या सिलेक्शन की ओर हैं। ठीक है, मान लीजिए यदि 20 प्लस हो रहा है तो सिलेक्शन, यदि 20 से कम आपके आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के। लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए और जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और वही संबंध चौथे अक्षर समूह से तीसरे समूह से है। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर यदि पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री आप कोस्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, तो इसका किससे संबंध होगा। तो अब सबसे पहले आपको ये अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। ठीक है, F 6 पर होता है, U 21 नंबर पर, E कितने पर 5 नंबर पर, L होता है 12 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर। ठीक है, और D आपका जो होता है 4 नंबर। अब इसी पर देख लीजिए D कितने पर 4 नंबर पर, X कितने पर 24 पर, फिर आता है B 2 नंबर पर। ठीक है, और O 15 पर, और A आपका 1 नंबर पर, और G आता है 7 नंबर पर। ठीक है, यदि आप यहाँ पर लॉजिक देखें तो क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, यदि इसको और लिखें तो लिख सकते हैं। देखिए, जी आपको पता है कितने पर होता है 7 पर, ई कितने पर होता है 5 पर, और एल होता है 12 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर, और ओ होता है कितने 15 पर। अब देखिए ई कितने पर होता है 5 नंबर पर होता है, एच जो होता है वो 8 नंबर पर होता है, आई होता है 9 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर, और पी आपका 16 नंबर पर, और आर जो होता है वो 18 नंबर। अब यहाँ से आपको लॉजिक पता चल जाएगा, दोनों में सेम लॉजिक होना चाहिए तभी वो अपना सही आंसर होता है। देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ -2 हुआ, यहाँ पर देखिए क्या हुआ -2 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ +3 हुआ, यहाँ पर भी देख लीजिए +3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ -3 हुआ है, यहाँ पर भी देख लीजिए -3 हुआ है, यहाँ पर +4 हुआ है, तो यहाँ 3 -4। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ +3, ये 3, ये +4 है, और ये माइनस ये माइनस है। ठीक है, और ये प्लस कितना है 3 +3। तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप अपन आंसर दे देंगे। आप देखिए एच कितने पर होता है 8 पर, ई कितने पर होता है 5 पर। ठीक है, ई के बाद क्या ए 1 नंबर पर। ठीक है, आर होता है 18 नंबर पर, और आर के बाद टी होता है 20 पर, और वाई होता है 25 पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या -2 करेंगे, -2 करेंगे तो 6 पे क्या होता है जल्दी से बताइए, एफ होता है। तो ना तो ए ना ए ना ए, केवल इतने से आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपको चेक करना भी हो तो इसमें प्लस कितना करेंगे 3, मतलब आ जाएगा 8। तो ये पता है एफ एच। ठीक है, जो कि आपको चेक कर सकते हैं। तो यदि आप चेक करके बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए चेक की जरूरत नहीं है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे बाद में तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक के सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट करवाता चलूँगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोकें। ठीक है, स्टॉप जल्दी से करें और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले इन अक्षरों को लिखेंगे। क्या है, डी बाय, फिर डैश, जी एम आई, 2 बार डैश है, फिर क्या है बाय, टी जी, फिर डैश है, आई एल डी बाय टी, फिर डैश है। ठीक है, एम आई एल डी, फिर से डैश है, फिर क्या है टी जी एम डैश एल। ए है पूरी आपकी जो सीरीज दी गई है। ठीक है, तो इसको आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे। ठीक है, काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने हो चुके 28 हैं। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 क्या छोड़ दिया अपन, देखिए डी वाई सही है, फिर यहाँ पर 3, फिर 2 डैश, फिर से 3, फिर 1 डैश, फिर 3 2 5, 3 2 5, फिर से डैश, ठीक है। फिर कितना है, यहाँ पर अपन ने ए छोड़ दी, देखिए MILT, यहाँ पर एल आ जाएगा, ठीक है, LD, ठीक है। चलिए इसको अपन सही कर देते, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है थोड़ी सी, तो उसको अपन सबसे पहले सॉल्व, क्योंकि टोटल जो अक्षर है वो कितने हैं, 28 है। तो देखिए क्या MILD है, यहाँ पर L और यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। चलिए टोटल अक्षर आपको पता चल चुके कितने हैं, 28 हैं। तो टोटल अक्षर आपके 28 हैं, तो 7 चौके 28 होता है और 1 14 दूनी क्या होता है, 28 होता है। लेकिन मैंने बताया ये सीरीज कम लगती है, इन्हीं के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यदि अपन पीछे देखें, पीछे आपको क्या दिख रहा है, L, लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो L नहीं दिख रहा, लेकिन आपको देखिए GM, फिर देखिए GM, यहाँ पर क्या देखा, I, तो I यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लॉजिक लग जाएगा, क्योंकि 3 अक्षर देखिए एक समान है, I L, तो और G, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, G के बाद क्या है, M, ठीक है। तो पीछे आपको क्या चाहिए, I चाहिए, तो इसमें तो I पीछे है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए D, यहाँ पर देखिए ये लॉजिक बन गया, ठीक। 1 2 3 4 5 L तक जाना, L, फिर यहाँ क्या है D और यहाँ पर क्या है T, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय होगा, ठीक है। तो बाय आई चाहिए, पीछे क्या चाहिए अपन को, बाय आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन तो अपन इतने से कट गए। उसके बाद देखिएगा तो D/T, तो D/T यहाँ पर चाहिए, चाहिए कि नहीं, तो T आ गया, T इसमें है। उसके बाद देखिए L चाहिए, TL चाहिए, तो इसमें क्या है, D, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी जो सीरीज बनेगी D/T GMIL 7 अंकों की सीरीज बन जाएगी, ठीक है। 7 अंकों की सीरीज बन जाएगी, 7 अंकों की क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, और आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में आपको इस प्रकार सोल्व करने, आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। F C का पुत्र है, F जो है भाई किसका पुत्र बताइए, F C का पुत्र है, तो अपन ने C का पुत्र बना दिया। और C B की इकलौती पुत्री है, C जो है वह B की इकलौती पुत्री है, तो ये क्या है, पुत्री, और किसकी है, B की, ठीक है। B की इकलौती पुत्री है, अब दूसरी पुत्री नहीं है, समझ लेना। और D जो है A का इकलौता दामाद है, छोड़ दीजिए, अभी D का और A का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इसको तो अभी अपन डैश कर देते, क्योंकि कुछ यहाँ पर बताइए कुछ जिक्र होगा A, तो कहाँ से बना दे, उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना B C का पिता है, B जो है भाई किसका पिता है, C का पिता है, ये कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो ये क्या, पुत्री, सही है, ठीक है। और A B की पत्नी है, A जो है वह किसकी पत्नी है, B की पत्नी, तो जब B पत्नी है तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, वो तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब A का दामाद है, ठीक है, D जो है A का दामाद, तो मतलब ये क्या है बताइए, इसकी लड़की है, तो इसका पति कौन हो जाएगा, D हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, दामाद बन जाएगा। तो ये डायग्राम अपना बन चुका है, तो आप अपन आंसर दे सकते हैं। D F से किस प्रकार संबंधित है, किससे, F से, और D देखिए ये कौन है बताइए, माँ, तो ये कौन हो जाएगा, पिताजी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निश्चय कूट भाषा में प्लेस को CONHA लिखा जाता है, शो को QNE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्राउन को किस प्रकार लिखा जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दें। देखिए P पता है कितने पर होता है, 16 पर, L पता है कितने पर होता है, 12 पर, A पता है कितने पर, 1 पर, और C पता है कितने पर, 3 पर, और E होता है 5 नंबर पर। अब इसको क्या बना जा रहा है, C यानी 3, और O यानी 15, N यानी कितना होता है, 14, 14 के बाद H मतलब 8, और A मतलब 1। अब यहाँ से आपको क्या करना, जल्दी से बताइए, लॉजिक ढूंढना है। यदि आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कहाँ से लॉजिक मिलेगा वो आपको पता करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको, बताइए, नहीं आ रहा तो एक इसका भी लिख लेंगे, ठीक है। S पता है कितने पर, 19 पर, H पता है 8 नंबर पर होता है, O होता है 15 पर, और C 3 नंबर पर, तो K पर होता है 11। उसके बाद Q होता है 17 नंबर पर, ठीक है, Q 11 पर, Q 17 पर, N 14 नंबर पर, ये आपका 1 नंबर। अब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। दोनों में कैसा लॉजिक जो भी लगाएं
जो भी लॉजिक लगे भाई दोनों में समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, माइनस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा, माइनस, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है क्योंकि 19 में से 2 घटाएंगे 17 आएगा, यहाँ पर 16 घटाना, तो ये घटा तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो फिर क्या लॉजिक लग सकता है, यदि आप गौर से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है और यहाँ पर देखिए -2 हुआ है। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है और यहाँ पर देखिए -2 हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो 12 + 3 कितना होता है 15 और 8 + 3 कितना होता है 11 होता है। तो लॉजिक समझ में आ चुका, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 और 2, ठीक है, 3 2, समझ में आया लॉजिक। तो अब अपन लगा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है FROWN, तो इसमें क्या 2 ऐड करना, तो मतलब देखिए 15 और 2 17, 17 पर क्या आता है Q आता है, तो Q आता है तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इसके बाद इसमें क्या करना, -2 करना, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4, क्या मिस्टेक कर रही बताइए। FROWN 17 सही है। दूसरे नंबर इसमें क्या करेंगे अपन, प्लस क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पर क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। इसमें 4 घटा देते तो यहाँ पर आ जाता है D, लेकिन इसमें तो 18 और 3 21, 21 पे क्या आता है Q आता है। तो लॉजिक समझ में आ चुका होगा। तो ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा आपका गलत बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना हुआ, +3 हुआ, तो 14 और 3 क्या होता है 17, 17 पर क्या आता है Q आता है, इसमें क्या हुआ -2, तो 23 में 2 घटाएंगे 21, 21 पे होता है U होता है, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ चुका होगा। कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन है 5वां स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस प्रकार की जब भी आंसर आ जाए तो देखिए ये आपको दिख रहा हो 1 2, ठीक है, 3 4, तो ये तो ऑप्शन है। अब यहाँ से चेक करें तो 6 नंबर चेक नहीं करेंगे क्योंकि 6 6 6 6 सभी में, तो इसको तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो सबसे पहले आना ही आना, क्योंकि सारे ऑप्शनों में है तो वो तो आपका पहले आएगा। अब यहाँ चेक करें देखिए 1 3 4, 1 3 4 में तो BE और यहाँ पर L है तो 4 नंबर नहीं आ सकता, ठीक है, 4 नंबर। अब अपन चेक करेंगे 1 और 3 में, देखिए BE यहाँ पर R, यहाँ पर L, तो L पहले आएगा क्या R, बताइए, L आएगा, मतलब 1 नंबर पहले चाहिए। तो जो आपका 4 दिख रहा था ये आपका गलत हो जाएगा और ए भी आपका गलत हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन बचे, देखिए 6 1 6 1। अब यहाँ पर देखिए कितना है 4 और यहाँ पर देखिए कितना है 3, तो 3 और 4 को चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए BE BL, तो L बाद में आएगा, आएगा कि नहीं है, मतलब 4 नंबर बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा क्योंकि 6 पहले आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, ठीक है, 6 1 3, तो ये आपका पहले आएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ जाना है। तो 6वां क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है। तो ये देखिए इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत मैं नहीं समझता क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन मैंने करवा दी है, लगभग 8-10 शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट अपन आंसर पर चलते हैं। कितना है 5 19 4, ठीक है, और कितना 1 7 4। यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ है 6 और माइनस कितना हुआ है 3, अंतर देखिए कितने का है 3 का, यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है 3 का, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 और यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 15, अंतर कितने का 1 का, अंतर देखिए कितने का 1 का। लॉजिक समझ में आ गया। तो आपको देखिए 6 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ये 19 लगाएंगे तो यहाँ पर अंतर कितने का 13 और यहाँ पर कितने का 18, तो यहाँ पर अंतर कितने का 5 का, यहाँ पर अंतर कितने का 5 का, जो कि आपका ये बिल्कुल राइट आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। आप 13 रखते तो सही नहीं बैठता, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा तीनों ऑप्शन, ठीक है। जब ये चेक करते इसमें नहीं आता, ये चेक करते इसमें नहीं, ये चेक करते इसमें, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो मैंने आपको बताया इसलिए चेक करके बता दिया, ठीक है। तो लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान शब्द संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता हो। तो देखिए राजा कहाँ पर रहता है ये आपको पता हो, कहाँ पर रहता है महल में रहता है, तो साध्वी कहाँ पर रहती है मड में रहती है, ठीक है।
तो आपको राइट आंसर 2 बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लीजिए 8वां, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखिए, जब भी आप मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि दाहिनी ओर रखा है, दाहिनी ओर रखा है, ठीक है, तो आप जब बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से तो डायग्राम बनेंगे। ये जो आपका ब्लैंक वाला है वो यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो है आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गोल। और ये जो थोड़ा सा आपका लंबा टाइप का वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप इसको देखिए, सही है। लेकिन आप ये वाला डायग्राम भी जब आप यहाँ पर बनाएंगे, ये वाला डायग्राम तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा ब्लैंक है, वाइट। ये जो है आपका जो ये ब्लैंक दिख रहा है गोल, वो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। तो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गई, तुम गलत, इसमें देखिए इसी को गलत कर दिया, ठीक है। ये देखिए एक ब्लैंक बना दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद आप देख लीजिएगा, ये तो आपका सही है ही। अब इसमें क्या कर दिया, देख लीजिएगा, बहुत ही उल्टा बना दिया, इसलिए ये भी गलत। समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 9 है, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 228 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टुलिप को 390 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो लोटस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आर पता है कितने पर होता है, 18 पर होता है। ओ पता है कितने पर होता है, 15 पर होता है। और एस पता है कितने पर होता है, 19 पर होता है। और ई पता है कितने नंबर पर, 5 नंबर। तो इन सबको अपन ऐड करेंगे तो 8 5 13, 7 20, 22, 5 10 19, 27, 2 3 और 2 5, कितना बना, 57। लेकिन चाहिए कितना अपन को, 228। तो 228 कैसे बन सकता, 4 का गुणा करें 228 बन जाएगी। तो ठीक है, 4 7 क्या होता है 28, 2 4 5 20 और 2 क्या 22, 228। लॉजिक समझ में आ गया। अब देखिए, इसको चेक करना है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। टी होता है 20 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर, ठीक है, एल कितने पर होता है 12 नंबर पर। और आई होता है 9 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर। इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 12 18, ठीक है। 18 के बाद 2 4 6 और ये क्या हो जाएगा 7। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे। अब देखिए, इसमें 4 का गुणा क्यों किया, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 अक्षर हैं। इसमें 5 का क्यों किया, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, ठीक है। तो 8 पंच कितना होता है 40, 4 35 और 4 39। तो लॉजिक आपको बिल्कुल सटीक बैठ चुका है। तो अपन यहाँ पर लोटस का कर देंगे, ठीक, डायरेक्ट बताते हैं। एल होता है 12 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, टी आपका होता है 20 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर। इन सबको जोड़ दीजिए, 10 17, एक आ जाएगी यहाँ से ले आई तो 2 और 2 4, 2 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8। जिसमें अपन किसका गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 का, ठीक है। तो 57 कितना होता है 35 होता है, 3 40 और 3 क्या हो जाएगा 43। तो आपका 435 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिए। 10वां क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार के करवा दिए हैं। तो देखिए, प्लस का अर्थ घटाना है, ऋण का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ जोड़ना है और गुणा का अर्थ भाग देना है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको 3 तो लिखना ही लिखना। अब देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा, गुणा कर देंगे अपन 21 लिखें। 21 के बाद क्या है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है घटाना, घटाना है, प्लस का अर्थ घटाना, हाँ। और 100 कितना है 53। और गुणा, गुणा का अर्थ कहाँ पर लिखा, गुणा का अर्थ भाग देना, तो यहाँ पर अपन भाग कर देंगे। और कितना 17। और भाग है तो भाग का अर्थ क्या है जोड़ना, तो अपन जोड़ना कर देंगे 26, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा भाग होगा। और यहाँ पे 21 दिया कितना होता है 63 होता है। और 70 नंबर कितना होता है 197 होता है, प्लस आपका 26, ठीक है। तो 26 को इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 3 कितना होता है 9 होता है। और ये आपका हो जाएगा 6 2 8। और इसमें से 9 घटा देंगे तो अपन का कितना बच जाएगा 80 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ चुका है किस प्रकार से आपको करना है, कुछ नहीं था, ठीक है। लीजिए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है।
लगभग 30-40 से ऊपर क्वेश्चन अपन इस प्रकार के कर चुके हैं और ज़्यादा। यदि आप MTS का भी प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो आपको लगभग 70-80 क्वेश्चन इस प्रकार के करवा दिए हैं। तो देखिए क्या हुआ, 7, 5, 10, 7, 5, 10, ठीक है। इसी प्रकार से 2, 1, 5। तो आपको बताना क्या है, 16, 6 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, -2 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, +5। तो इनका अंतर देखिए कितने का है, 3 का। यहाँ पर भी अंतर देख लीजिए कितने का, 3 का। यहाँ पर कितने का, 1, यहाँ पर कितने का, 4। यहाँ पर अंतर देखिए कितने का, 3 का। यहाँ पर भी अंतर देखिए 3 का। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर, 10 का। तो यहाँ पर अपन को चाहिए था, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 50 था तो यहाँ अंतर कितने का होता है, 41 का, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर घटाते तो कितना बचता, 41 थोड़ी, 4, 44, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितने का होता है, 30, 4, 34 का। यहाँ पर भी घटाई, 10 में 4 जाता, 10 में से 6 जाता, 4 बचती बड़े मतलब 2, 5 में से 2 जाता 34, 34, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल सही बेटा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 24, 3, 10, ठीक है। 144, 9, 18 और आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लॉजिक ढूंढेंगे, तो जल्दी से इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो पता करना। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। अब यहाँ पर देखिए कितने का अंतर हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। 7 घटाएंगे तो 14, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए अंतर कितने का है, 14। 4 घटाएंगे तो 40 और 5 और घटाएंगे तो 135, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 9। तो यहाँ पर अंतर देखिए, ठीक है। 14 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 1 बढ़ जाएगा तो 2 यानी 126। इसको घटाइए, देखिए 4 घटाएंगे मतलब 5 घटाएंगे 35 और 4 और घटाएंगे तो आपका 126 ही आ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक आपको बिल्कुल सही बैठ चुका है। तो ये जो है आपका राइट आंसर रहेगा, उसको अपन को एक बार चेक करना है, ठीक है, क्यों सही है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको चेक ही करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन को पता है कि ये आंसर है तो अपन डायरेक्ट इसी को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको ताकि समय बिल्कुल भी ख़राब ना हो। चलिए अपन चेक कर लेते हैं। 133 पर कितना है, 7 और आपका 21। तो यहाँ पर कितने का अंदर, 14 और 7, 3 घटाएंगे तो 30 और 4 और घटाएंगे तो 126, ठीक है। यहाँ पर अंतर देखिए 2 घटाइए तो 11। यहाँ पर अंतर देखिए 2, 1, 1, 112, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ चलते हैं 13वें क्वेश्चन को। लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। दर्पण को दाहिनी ओर रखे जाने पर, तो मतलब दर्पण को यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए जब भी आप इस प्रकार से बनाएंगे तो मान लीजिएगा ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो जब ए वाला जो आपकी आकृति ए वाली, तो वो आपकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी, ठीक है। ये पूरा पूरा ब्लैंक है, यहाँ पर छोटा सा कुछ छोड़ दिया और ए एक यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से जैसा भी बनी इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो आपकी इसी प्रकार से रहेंगे। तो इसमें तो है, इसमें देखिए ब्लैंक भी, इसमें तो इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, ब्लैंक भर दिया, इसलिए ये गलत। इसमें देखिए उल्टा कर दिया, ठीक है, इसलिए गलत। और इसमें क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें एक ब्लैंक और एक वाइट, इसलिए ये भी गलत। समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। कितना है जल्दी से बताइएगा, 49, 54, 44, 59, क्वेश्चन मार्क 64, 34। लीजिए सीरीज है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए यदि यहाँ पर घटा रहे होते तो देखिए कितना बचता, मतलब यहाँ प्लस हुआ, कितना 5 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ 10, फिर यहाँ पर प्लस। तो लॉजिक समझ में नहीं, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि माइनस कितना 5। तो यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर देख लीजिएगा 34 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ है, यहाँ पर माइनस थोड़ी प्लस हुआ है 5। यहाँ पर भी देखिए प्लस कितना हुआ है 5। तो यदि अपन इसमें से 5 माइनस करते तो क्या चाहिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर फटाफट से बताइए। जब आप 5 तो 39 आना चाहिए। 39 में से यदि अपन 5 माइनस कर दे तो आपका 34 सारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है,
और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि क्योंकि फ्री क्लासें आपके यहाँ पर डेली लगने वाली हैं। अभी अपन MTS और CGL के पेपर कर रहे हैं, अब रेलवे का भी जल्दी से स्टार्ट होने वाला है क्लास, ठीक है। तो क्या बताना है कि निम्नलिखित आकृति के चयन की जो दी गई आकृति में सन्निहित और घूर्ण की अनुमति नहीं है, ठीक है, इस आकृति में होनी चाहिए। तो देख लीजिएगा 3 नंबर नहीं, ए भी। अब ए कहाँ पर है, ए वाली देखिए, ये आकृति आपको कुछ इस प्रकार से ये दिख जाएगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, अपना राइट आंसर हो जाता है। लीजिए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिए। दिए गए संख्या युग्मों की संख्या दूसरी पहली संख्या पर एक निश्चय गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की गई है। किसी एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष अन्य सभी संख्याएं युग्मों पर वही गणितीय संक्रिया की गई हैं और असंगत संख्या युग्म का चयन करें, ठीक है। कितना है 121 और कितना है ये आपका 23 है, ठीक है। 81 और ये कितना है 19 है, 1 और ये कितना है 3 और ये 64 है और ये कितना है 9। चलिए जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ से या यहाँ से जो भी लॉजिक लगाना, यदि आप लगा सकते हैं कैसे, 11 के यदि अपन वर्ग करें तो कितना होता है 121 होता है, ठीक है। तो मतलब 11 × 2 करें तो 11 दूनी 22 होता है, प्लस 1 कर दें तो आपको 23 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता कि नहीं। लेकिन इसमें देखिए 9 का वर्ग 81 है, तो मतलब 9 का यदि अपन डबल कर दें तो 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, और प्लस 1 कर दें तो 19 होता है। तो इसी प्रकार से 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 1 ही है। लेकिन 1 में अपन 2 का गुणा करें तो 1 2 और प्लस 1 करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका ना 8 का वर्ग होता है। यदि 8 का अपन डबल कर दें तो कितना आएगा 16 आएगा, और प्लस 1 करें तो यहाँ पर अपन को चाहिए 17, लेकिन यहाँ पर है कितना 9, इसलिए ये अलग था, ठीक है। तो अपन को असंगत ही तो चुनना, तो जो सबसे अलग हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिए। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है, ठीक है। तो देखिए आपको तो देखिए पहला अपन जैसे अपन ये ऑप्शन रखते चिन्ह तो अपना ये सही होता है। मान लीजिए यदि ये सही नहीं होता तो आपको इसको भी चेक करना पड़ता, इसको भी चेक करना पड़ता, तब जाके सही होते। यदि तीनों गलत होते तो समझ गए। तो सबसे पहले अपन अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ 55, तो अपन 55 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है प्लस का चिन्ह, तो प्लस कर देंगे 63। फिर देखिए क्या है भाग, तो भाग कर देंगे कितना 9। फिर क्या है माइनस, तो माइनस करेंगे और लिख देंगे 8। फिर क्या है गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अपन को चाहिए कितना 38। तो सबसे पहले 9 7 63 मतलब 55 प्लस 9 7 63 माइनस 38 कितना होता है 24 बराबर 38, ठीक है। तो सबसे पहले इसको घटाएंगे, तो देखिए 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 जाएगा, जब 4 जाएगा तो 20 बचे, 3 और घटाइए तो 17, ठीक है। क्या मिस्टेक हुई, कुछ मिस्टेक हुई क्या? 8 3 24 सही है, ठीक है यार, ये तो गुणा है, माइनस से भाग है, प्लस है, सही तो है, ठीक है। तो 55 9 63 17 और घटाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर घटाया तो कितना 7 घटा देंगे तो 17 बचेगा। तो अब इसको मानेंगे 15 में से 7 जाएगा तो 8 बाई 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब 3 38। तो 38 बराबर 38 बिल्कुल सटीक बैठा, यानी ये अपना क्या था बिल्कुल राइट आंसर था। लीजिए 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, मैंने बता दिया था किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है विकल्प नंबर है, ठीक है। ये क्या है विकल्प, आपको यहाँ से देखिए 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 मतलब 1 और 6 को चेक नहीं करना, ना अपन को 1 को चेक करना है ना अपन को 6 को चेक करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों भी विकल्प देखिए 4 6 यार, इधर देखिए 1 6 नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक नंबर चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 4 6 6 6 मतलब 4 और 6 में चेक करेंगे और अपना आंसर आ सकता है, ठीक है। यदि 4 आ जाते तो अपना आंसर, लेकिन 4 में देखिए 4 में क्या है DEC यहाँ O है, यहाँ O है, फिर यहाँ पर देखिए क्या है D, यहाँ पर R, तो मतलब पहले आएगा 6 नंबर, 4 नहीं आएगा, मतलब ये विकल्प नहीं हो सकता। अब देखिए 6 6 इसमें है,
अब देखिए 5 और 4 चेक करेंगे, ठीक है। तो DECO यहाँ RR, फिर यहाँ पर ये मतलब 4 आएगा, 4 आएगा तो ये विकल्प ही आपका नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 था। अब इन दोनों में चेक करेंगे, 5 और 2 में चेक करेंगे, क्योंकि देखिए 1 6 4, 1 6 4 समान समान दिख रहा है, तो अपन को चेक करना केवल ये वाला, देखिए 5 और 2, ठीक है। तो 5 और 2 में देखिए DECO और यहाँ पर R है, यहाँ पर U है, तो R पहले आएगा कि U आएगा, बताइए। R आएगा तो यानी 5 नंबर पहले आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा तरीका रहता है, इस प्रकार से आराम से आंसर दे सकते हैं। लीजिए 19वां क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए। सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। 4 अक्षर समूह दिए गए, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असमान है। दिए गए विकल्पों में असमान विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपको सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एफ पता है 6 पर, एच पता है कितने पर 8 पर, जी 10 नंबर पर, एल होता है 12। तो यहाँ पर लॉजिक आपको क्या हुआ, +2 हुआ है, +2 हुआ है, +2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए 1 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, ठीक है, एच होता है 8 नंबर, आई होता है 9 नंबर। प्लस कितना हुआ है, 4 हुआ, प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ, प्लस कितना हुआ है, 1 हुआ है। इसी प्रकार से एच देख लीजिएगा 8 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर पर, ओ होता है आपका 15 पर, पी होता है 16 पर। तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, 4 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 1 हुआ है। देखिए इसमें लॉजिक 1 है, लेकिन इसमें देखिए अलग लॉजिक है। मतलब ये दोनों कैसे हैं, जल्दी से बताइएगा। समान है तो ये ऑटोमेटिक समान आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न, क्योंकि भिन्न अपन को मिल चुका है, यानी असमान मिल चुका है, तो वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। लीजिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन तो क्या एग्जाम में आने ही नहीं चाहिए, ठीक है, आने नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर कितने 4, तो यहाँ पर कितने चाहिए 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं, बाकी किसी में ज़्यादा या कम है, ठीक है। सरलता था इसलिए मैंने स्पीड में आपको करवा दिया। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कथन पढ़िए, सभी फल वाइन हैं। सभी फल क्या हैं, वाइन है, ठीक है। और कुछ वाइन कैसे हैं, जूस हैं। और सभी जूस कैसे हैं, एल्कोहल है। सभी जूस एल्कोहल हैं। एक डायग्राम और बनाना चाहिए, बन सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। निष्कर्ष पढ़िए, कुछ एल्कोहल जूस हैं। एल्कोहल जूस, जब आपको पता है यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, तो यानी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ वाइन एल्कोहल है, वाइन कहाँ ए रही और एल्कोहल देखिए ये रही, ए वाली, सही। कुछ वाइन फल हैं, वाइन ए रहा है और फल ए रहा है, ये वाले देखिए कलर बदल दे रहा है, ठीक है, ये देखिए ये रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा राइट। तो तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार आप कोशिश करिएगा। अब देखिए कभी भी हो, जब भी आपको दर्पण चित्र को दिखाएं, ठीक है, दर्पण को चित्र में दिखाएं अनुसार ए बी ए रखा हुआ रखे जाने पर दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो ये आपको इस प्रकार बनाए दिख रहा है, तो दर्पण में क्या होगा, ये सीधी डंडी तो सीधी रही, ये वाली इस प्रकार से बननी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार बननी चाहिए, तो इसमें देख लीजिएगा गलत है, इसमें देख लीजिएगा गलत है, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा बिल्कुल सही है, और इसमें ये ऊपर की ओर कर दी, इसलिए ये भी क्या गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, इतने से आपका आंसर आ चुका है। तो लीजिए 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसको तो करवाने का कोई मतलब नहीं, केवल आपको टाइम ही खराब करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन इस लॉजिक पर करवा दिए कि तो पूछो ही मत, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे अपन शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनका तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और वो अपना टाइम बचाएंगे, इसमें इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 8 है, ये 388 है, और कितना है 18 है। तो यहाँ पर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 380 बचेगा। यहाँ 18 घटाएंगे तो 0 और 1 370, अंतर कितने का 10 का, अंतर कितने का 10 का, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर दें इसी, क्योंकि इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 14 221 और 1 5, 14 घटाएंगे तो बचेगा 207, और 5 घटाएंगे तो बचेगा 216। तो अंतर देखिए कितने का है, 7 और 7 14, 8 का है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, हाँ। देखिए 3 और 6 क्या हो जाएगा 9,
और यहाँ पर भी देखिए आंसर कितने का 9 का, बिल्कुल सही, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो अपन को पता था इसलिए मैंने ये डायरेक्ट करवा दी, क्योंकि पता है कि ये आंसर यदि अपन एग्जाम हॉल में होते तो अपन को ज्ञान थोड़ी हो रहा कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, अपन इसको भी चेक करते, इसको भी चेक करते, इसको भी चेक सब करना पड़ता जब अपन एग्जाम हॉल में। यहाँ पर अपन को पता है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर करवा देता हूँ। ठीक है, पता नहीं रहता कि ये अपन को आंसर है, तो इसको अपन को बताना है। ठीक है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो टाइम ही खराब होगा और वीडियो लंबा होगा। तो वजन को पौंड से संबंध है तो ऊंचाई का किससे संबंध होगा, मीटर से। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम वजन तोलता है, दर्जनों में फल गिने जाते हैं, उच्च यानी ऊंचाई रहती है। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है 25वां, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन देखिए हो सकता है ये चेक करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन दो ऑप्शनों में आपको एक समान दिख रहा हो सकता है, वो ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। लेकिन आप क्या चेक कर ले रहे ये वाला, ठीक है, क्योंकि सिंपल तरीका यहाँ से देखिए, यहाँ आया मतलब 2, फिर यहाँ से देखिए फिर ऊपर पहुँच गए, यहाँ से यहाँ आया तो फिर ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर केवल इसी में गया है और बाकी देख लीजिए किसी में नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको फ्री मॉक टेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट बिल्कुल आने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, यदि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ। और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।